Welcome to Mishika classes. Our today's topic is sorting material into groups. And this is our chapter number 4 of class 6 science. And today we are going to discuss about the properties of material. This is class number 2 of this particular chapter. If you like the video, please like it, share it and subscribe our channel. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कौन कौन सी हैं प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है अपीयरेंस। कोई भी चीज है हम उसको कैसे पहचानते हैं, उसको देखकर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सी आती है दैट इज अपीयरेंस। वो दिखने में कैसी है, अपीयरेंस मींस दिखने में कैसी है। मटेरियल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, कलर एंड द टेक्सचर। शेप कैसी है उसकी, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उसके आइडेंटिफाई करने को ही हम लोग क्या कहते हैं कि लुक्स इसके ऐसे है, तो इसकी है अपीयरेंस बन गई। मेटल पॉलिश विद अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू स्टॉप ऑक्सीडेशन एंड द कोरोजन। मेटल्स को पॉलिश किया जाता है ताकि हम उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना सके ताकि वो ऑक्सीडेट ना हो। ऑक्सीडेट होने से क्या होगा, दे विल गेट कोरोड, दे विल गेट वेयर, वो टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उन्हें जंग लग जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बना देते हैं, दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो व्हाट इज द अपीयरेंस, अपीयरेंस टू टाइप्स की होती हैं, द लश्चरस एंड द नॉन लश्चरस। लश्चरस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच शाइंस। लश्चरस का मतलब क्या हो गया, द ऑब्जेक्ट व्हिच शाइंस आर कॉल्ड एज लश्चरस, like the diamond gold. These are the shining materials. So that's why they are called as lustrous material. Next one is a non-lustrous. Non-lustrous are those which do not shine, which are dull in nature. जो shine नहीं करते, dull लगते हैं, that are called non-lustrous. For example, the graphite and the wood. Generally, non-metals जो है, that are the non-lustrous in nature, whereas the मेटल्स आर द लक्शरस इन नेचर। जो मेटल्स हैं वो लक्शरस होते हैं और नॉन मेटल्स जो है ज्यादातर जो है वो हमारे वो कैसे नॉन लक्शरस होते हैं। नेक्स्ट वन इज अब देख के बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसे कैसे देखेंगे, बाय टचिंग देम, उनको टच करके। देखने के बाद जो सेकंड चीज हम करते हैं दैट इज टच देम। तो उससे हमें क्या पता चलता है, दैट द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल की हार्डनेस के बारे में पता चलता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल, कैसे क्लासिफाइड करते हैं हार्डनेस को, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टफनेस और द स्ट्रेंथ। वो कितना टफ है, कितना स्ट्रेंथ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टफनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, मटेरियल विच कैन विथस्टैंड द प्रॉपर्टी द स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग इट, दैट इज कॉल्ड द टफनेस। कि उसको आपने जितना जोर दो दो देते जा रहे हो और उसकी वजह के बाद भी वो टूट नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड इट्स टफनेस, उसी को ही उसकी टफनेस कहा जाएगा। तो व्हाट इज अ टफनेस, व्हाट इज अ हार्डनेस, द मटेरियल व्हिच कैन विथस्टैंड द स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग इट, दैट इज कॉल्ड द हार्डनेस। हार्डनेस जो होती है वो भी टू टाइप्स की होती है, द फर्स्ट वन इज अ हार्ड एंड द सेकंड वन इज अ सॉफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट। हार्ड मींस which can difficult to bend, which can difficult to compress, that is called the hard material। जो बहुत ही मुश्किल से बेंड हो पाते हैं, बहुत ही मुश्किल से जो है वो कंप्रेस हो पाते हैं, दैट आर कॉल्ड द हार्ड मटेरियल। मींस जिसके लिए हमें स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ती है, जस्ट लाइक अवर आयरन वुड, दे आर नॉट इजिली बेंड, दे कैन नॉट इजिली कंप्रेस, वो इजिली ना तो बेंड हो सकते हैं ना ही कंप्रेस हो सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं, विच कैन इजिली बेंड, विच कैन इजिली कंप्रेस, जो आसानी से बेंड हो सकते हैं, आसानी से जो है हमारे क्या हो सकते हैं, दे कैन कंप्रेस। फॉर एग्जांपल द गोल्ड वायर और द पेपर, दे कैन इजीली बेंड एंड दे कैन इजीली कंप्रेस, वो इजीली बेंड भी हो सकते हैं, कंप्रेस भी हो सकते हैं। मीन सॉफ्ट क्या हो गए, जो आसानी से मुड़ गए वो सॉफ्ट हो गए, जो नहीं मुड़ पाए वो क्या हो गए, हार्ड हो गए। नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी। अब बात कैसे आगे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, द मटेरियल हैविंग द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ द डिसॉल्विंग पावर, कि वो अपने अंदर कितना चीजें डिसॉल्व कर सकती है, उसको क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। मटेरियल विच कैन कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। जो मटेरियल पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटीज कहा जाता है। तो सॉल्युबिलिटीज कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है, द सॉल्युबल एंड द इनसॉल्युबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मींस द मटेरियल विच इज कंप्लीटली डिसॉल्व और विच गेट डिसअपियर व्हेन इट इज सॉल्यूट इन द बॉटम, वाटर और एनी लिक्विड। जब भी किसी वाटर में या लिक्विड में हमने किसी भी मिक्स मटेरियल को मिक्स किया है, वो कंप्लीटली गायब हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, दैट मींस इट इज अ सॉल्युबल सब्सटेंस, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्युबल सब्सटेंस कहेंगे। इनसॉल्युबल किसे कहेंगे, विच डू नॉट मिक्स, विच डू नॉट डिसअपियर, जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, कभी भी कंप्लीटली गायब नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द इनसॉल्युबल मटेरियल्स, उसे क्या कहा जाता है, इनसॉल्युबल मटेरियल्स कहा जाता है। ओके तो जैसे सैंड इन द वाटर, दैट इज इनसॉल्युबल, सैंड वाटर में कभी भी मिक्स नहीं हो पाती है, ठीक है। शुगर इन द वाटर, शुगर डिसॉल्व हो जाती है। तो दिस इज द सॉल्युबिलिटी एंड द इनसॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज।
नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसपेरेंसी. उसके बाद कौन सी है? ट्रांसपेरेंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी? The material which is divided, which is classified on the basis of transmit the light. How it can transmit the light? कितना लाइट को ट्रांसमिट कर पा रही, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी. उसी को क्या कहा जाएगा? ट्रांसपेरेंसी कहा जाएगा. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी? मटेरियल दैट अलाउ द लाइट टू ट्रांसमिट थ्रू, वो अपने अंदर से लाइट को ट्रांसमिट करने देती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी. उसी को ही ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है. तो ट्रांसपेरेंसी कितनी टाइप्स की होती है? ट्रांसपेरेंसी ऑफ द थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स की होती है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड द ट्रांसल्यूसेंट. So what is the meaning of transparent? What is the meaning of opaque? And what is the meaning of translucent? Transparent, which completely allow the light pass through them, or we can say that through which we can visible the light. We can clearly see the object. That are the transparent. For example, the plastic sheet. प्लास्टिक शीट के चारों तरफ से हम इजिली देख सकते हैं, जो पूरी तरह से लाइट को पास होने दे रहा है, पूरी तरह से विजिबल होने दे रहा है, जिससे हम बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जांपल द ग्लास, द प्लास्टिक शीट, द वाटर. Okay, the next one is a opaque. What is the meaning of opaque? Opaque means which do not allow. वो तो completely allow कर रहा था, और opaque क्या करता है? जो do not allow, वो पूरी तरह से allow ही नहीं करता. That is called the opaque. For example, the wood, the bricks. तो ये जो हो गया opaque हो गया, जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, लाइट को पास करते अपने से. नेक्स्ट वन इज ट्रांसलूशन, विच पार्शियली अलाउज, जो थोड़ा बहुत अलाउ करता है, मीन्स धुंधला दिखता है. यू कैन सी मिल्की इमेजेस, मिल्की मिल्की से, धुंधली धुंधली सी इमेजेस नजर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पेपर कप और द प्लास्टिक बॉटल containing some water in it. So because of that you can see the not clear image, you can see the milky type of images. That is called the translucent object. Now the rest of the properties we are going to discuss in our next class. Thank you. If you want any particular type of definition of any particular term, then you can comment. Thank you.